नफ्सियात के चंद ऐसे सुनहरी असूल जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, नफ्सियात और इल्म नफ्सियात का काम है इंसान की ज़िंदगियों में आने वाले जो दुःख हैं उनको कम करना, उसके उन प्रॉब्लमैटिक रवैयों को जो कि उन दुखों को बढ़ाते हैं उनको चेंज करने में अपना अहम किरदार अदा करना है। नफ्सियात जो है ये हमें हेल्प करती है कि लोग अपनी ज़िंदगी में अपने रवैयों में तब्दीली लेके आएँ ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। आज की इस वीडियो में मैं चंद ऐसे नफ्सियाती असूल आपसे शेयर करूँगी जो कि आपको हेल्प कर पाएँगे कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान कर सकें। सबसे पहला असूल जो है वो ये है कि किसी भी जगह पे अगर आप इनवाइटेड नहीं हैं तो विदाउट इनविटेशन वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि आपकी इज़्ज़त जो है वो नहीं होगी वहाँ पे। अपने माज़ी में होने वाली बहुत सारी गलतियाँ जो कि आपसे हुई हैं या आपने दुःख उठाए हैं, उनको हर बंदे के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान आपकी तकलीफ़ को समझ नहीं पाएगा, और जो समझेगा और अगर आप बार-बार रिपीट करते रहेंगे तो उसके लिए वो एक चीज़ बोरिंग हो जाएगी और उसको लगेगा ये इंसान हर वक़्त रोना-पीटना ही डाले रखता है। अपने प्रॉब्लम्स को कम से कम लोगों से शेयर कीजिए। इसी तरह से किसी भी ऐसे इंसान की कंपनी में मत बैठिए जो कि नेगेटिविटी फैलाने वाले हों, गिला शिकवा करने वाले हों, शिकवे शिकायतें करने वाले हों और दूसरों की चुगली करने वाले हों, क्योंकि ना वो शिकवा शिकायत करने से बाज आएंगे और ना ही वो किसी नई जगह पे बैठ के आपके बारे में चुगली करने से बाज आएंगे। सो ऐसे लोगों की कंपनी से बैठने से परहेज़ करें। धोखा हमेशा उस जगह से मिलता है जहाँ पे आपका कोई ताल्लुक होता है या जहाँ पे आपको यकीन होता है, यानी जहाँ पे आपका लेन देन कोई चीज़ें जो हैं वो होती हैं। सो बी केयरफुल कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किन लोगों के साथ अपना ताल्लुक जो है वो बना रहे हैं। अपने जब कभी भी बात करने लगें तो उस वक़्त तक मत अपनी राय का इज़हार कीजिए जब तक कि आपसे पूछा ना जाए कि आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिए। बिकॉज़ अगर आप बग़ैर माँगे नसीहत कर देंगे या आप उसको राय देंगे तो उस राय की ना अहमियत होगी, ना उस नसीहत की कोई अहमियत होगी। सो रिज़र्व योर राइट्स, रिज़र्व योर ओपिनियन, कि आप जब जब आपसे कहा जाए, जब आपसे माँगी जाए राय, आप उस वक़्त अपनी राय दें ताकि उसकी वैल्यू भी हो और लोग उसको ऑन करें और उस पे लोगों को वो वैल्यूएबल जो है वो लगना शुरू हो जाए। लोगों को अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए मजबूर मत कीजिए, यानी डोंट बेग पीपल टू स्टे इन योर लाइफ। लोगों से ये मत उनको मजबूर कीजिए या उनसे ये भीख मत मांगिए कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें, क्योंकि जिनको जाना है आपको छोड़ के वो जाएंगे। यस, नए आने वाले लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के दरवाजे जो हैं वो खोलें ताकि नए आने वाले लोग जो हैं वो आप मे बी उनमें से कोई एक जो है वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा साथी जो है वो जिस रास्ते की मंजिल ना हो उस रास्ते पे चल के अपना टाइम और अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। और ये रास्ता इंसानों का भी हो सकता है, कोई ऐसा करियर भी हो सकता है जो आपने चूज़ किया हो। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम मत जो है वो ज़ाया कीजिए जहाँ पे आपको लगे कि ये रिलेशनशिप कहीं पे मैच्योर नहीं हो सकता या ये डील कहीं पे लॉक नहीं हो सकती। अगर आप उन रास्तों पे चल के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे तो सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। बट देन अगेन, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी रूह को सुकून मिलता है किसी ऐसे रास्ते पे चलने से जिसकी कोई मंजिल ना हो, तो आप उस पे चल भी सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, मगर ये फ़ैसला बड़ा कॉन्शियसली कीजिए कि आपने चलना है या नहीं चलना। इसी तरह से जब आप लोगों को अपने राज कम से कम बताइए और अपने राज की बातें जो हैं वो सिर्फ अपने तक रखिए। जब तक आप अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, अपने प्लान्स लोगों के साथ मत शेयर कीजिए। बिकॉज़ जब आप शेयर कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ज़ुबानें ज़्यादा आम आ जाती हैं। तो जब वो इतनी आम होना शुरू हो जाती हैं तो कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है उसकी हिंड्रेंसेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और आपके लिए मुश्किलात जो हैं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अपने जो भी आप हम जो है लोगों को सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो हमें ट्रीट करें, किस तरह से हमारे साथ सलूक क्या किया जाना चाहिए। सो अपने रवैयों को ज़रूर इवैल्यूएट करें कि अगर लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर लोग आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपके रवैये के अंदर जो लोगों को ये करने के ऊपर मजबूर कर रहा है या जो लोगों को ये करने की इजाज़त दे रहा है। बिकॉज़ हम लोगों को सिखाते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा जाए, हमें किस तरह से ट्रीट किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि चंद नफ्सियाती असूल जो हैं वो आपको हेल्प कर पाएँगे आपकी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर मैनेज करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।